अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम आगे हैं एक कैलकुलेटर के साथ, जिसके साथ आप कैलकुलेट कर सकेंगे कि आपके मार्क्स कितने मिलेंगे आपको अगर आपको प्रमोट कर दिया जाता है सेकंड ईयर से आगे। यानी आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पे आपको सेकंड ईयर के मार्क्स दिए जाते हैं, या नाइन्थ की बुनियाद पे आपको टेंथ के मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपके मार्क्स कितने बनेंगे और किस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सपोज़ फ़र्ज़ करें कि आपके नाइन्थ में 450 मार्क्स हैं, 450, ठीक है जी, 450 मार्क्स हैं। तो आपने इनको 450 का जो 3% है, यानी इन जो आपके टेंथ में जब आपको वो मार्क्स मिलेंगे नाइन्थ के पेपर्स की बुनियाद पे, तो आपको उसका 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप 450 की बुनियाद पे टेंथ के मार्क्स कैलकुलेट करें। इसके अंदर आप प्लस करें 450 का 3%, 450 मल्टीप्लाइड बाय 3%, ठीक। लो, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके 463 मार्क्स बनेंगे। यानी 450 अगर आपके नाइन्थ में है तो आपको टेंथ में 463 मार्क्स मिलेंगे। 463 के अंदर प्लस आप कर लें अपने नाइन्थ वाले 450। तो इस तरीके से आपके 913 मार्क्स जो है वो टोटल हो जाएंगे। ये किस क्लास के? टेंथ क्लास के अंदर। यानी आपको नाइन्थ की बुनियाद पे इस तरीके से, यानी आपने ये करना होता है कि अपने नाइन्थ के मार्क्स लेने हैं, उनको प्लस करना है उनके अंदर उन नाइन्थ के ही मार्क्स का 3%। या फिर ऐसे कर सकते हैं आप 3% पहले निकाल के उसको अपने नाइन्थ के मार्क्स में ऐड करें, वो आपके टेंथ के मार्क्स बनेंगे। फिर उनके अंदर नाइन्थ के मार्क्स वापस शामिल करें तो आपके टोटल नाइन्थ और टेंथ के मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह फर्स्ट ईयर के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए भी यही सेम फॉर्मूला होगा। उनका भी सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर वालों ने अपने अगर मार्क्स काउंट करने हैं तो वो फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे इसी तरह। सपोज आपके फर्स्ट ईयर में मार्क्स से किसी स्टूडेंट के फर्स्ट ईयर में 330 मार्क्स हैं, 330, तो प्लस आपने इन्हीं 330 का 3% भी निकालना है। 330 मल्टीप्लाइड बाय 3%, तो 339 मार्क्स आपके सेकंड ईयर में होंगे। आप इनके अंदर प्लस 330 कर लें फर्स्ट ईयर के, तो टोटल आपके मार्क्स 669 या 670 मार्क्स आपके सेकंड ईयर के अंदर और फर्स्ट ईयर के मिला के टोटल बनेंगे। याद रखें, गवर्नमेंट ने आपको अगर फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पे आपको सेकंड ईयर के मार्क्स देने हैं तो उन्होंने आपको साथ 3% एक्स्ट्रा भी देने हैं। और इसी तरह अगर आपको नाइन्थ के मार्क्स की बुनियाद पे टेंथ के अंदर मार्क्स देने हैं तो उन्होंने आपको 3% एक्स्ट्रा देने हैं। अब आ जाते हैं सप्ली के ऊपर। सप्ली यानी किस स्टूडेंट की अगर किसी की 2 सप्लियाँ हैं या 1 सप्ली है तो उसको उसके साथ क्या फॉर्मूला होगा। फ़र्ज़ करें हम इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, अगर आपकी 1 सप्ली है जिनकी, तो वो ये करेंगे, अगर आपको नाइन्थ के मार्क्स की बुनियाद पे टेंथ के मार्क्स मिलने हैं, नाइन्थ की बुनियाद पे टेंथ के मिलने हैं, या फर्स्ट ईयर की बुनियाद पे आपको सेकंड ईयर के मिलने हैं, तो ये तो तरीका वैसे है। लेकिन अगर आपकी सप्ली है तो उस सूरत में आप ये करेंगे कि अपने मिसाल के तौर पर आपके 9 में मार्क्स बगैर सप्ली वाले सब्जेक्ट के हैं 320। तो अब आपकी जिस सब्जेक्ट में सप्ली है, मिसाल के तौर पे आपकी एक उर्दू में है तो या इंग्लिश में है, तो इंग्लिश के 75 मार्क्स का के जो पासिंग मार्क्स हैं वो आपने ऐड करने हैं। पासिंग मार्क्स उसके प्लस कर लें 25, ठीक है। इसके बाद आपकी कोई अगर यही है 1 सप्ली है तो आप 1 के ऐड करें, अगर 2 सप्लियाँ हैं तो दोनों के आपने ऐड करने हैं। अगर 1 के है तो हम 1 के साथ ही कर लेते हैं, तो ये आपके बन गया 345। अब आपके जो नाइन्थ के मार्क्स कंसिडर होने हैं वो 345 होने हैं, और बिल्कुल फिर उसी तरीके से आपने जो पीछे मैंने कैलकुलेशन की कि उसी 345 का के अंदर फिर आप आगे फर्दर 345 का 10% निकालेंगे। 345 का 3% निकालेंगे तो ये आपके 355 बन जाएंगे। तो 355 आपके 10th क्लास में होंगे और प्लस आप 345 आप अपने कर लें 9th क्लास के, तो ये आपके 700 मार्क्स इस तरीके से बन जाएगा। अगर आपकी 2 सप्ली तो दोनों के ही ऐड करें। इसी तरह फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये है कि फर्स्ट ईयर वाले भी अपनी सप्ली है तो उसके ऐड करें पासिंग मार्क्स, और उन पासिंग मार्क्स को ऐड करके जो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स बनते हैं उनकी बुनियाद पे आप उनका ही 3% इंक्रीज करके सेकंड ईयर के मार्क्स बनाएं। फिर दोनों को इकट्ठे करेंगे तो आपके टोटल मार्क्स निकल आएंगे सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। और
होप कि आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफिज़।